टुनी चिड़िया का अपना एक तरबूज का बाग था। उसके बाग के तरबूज काफी लाल और रसीले होते थे और सभी जंगलवासियों को बहुत पसंद आते थे। टुनी चिड़िया अपने बाग के तरबूज वहीं पर एक स्टॉल लगाकर सभी जंगलवासियों को बेचती थी। फिर एक दिन टुनी चिड़िया का दोस्त कबूतर टुनी से मिलने आता है और बोलता है कि अरे वाह टुनी, तूने तो अपना तरबूज का बगीचा बहुत शानदार बना लिया और काफी ज्यादा तरबूज बेचती हो तुम स्टॉल पर। हाँ कबूतर भाई, पहले मैंने बाग में सिर्फ एक तरबूज का पौधा लगाया था और अब देखो पूरा बाग तरबूज के पौधे से भर गया है। अच्छा, बहुत अच्छा टुनी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों न तुम अब दूसरे जंगल में भी अपने तरबूज बेचो। हाँ कबूतर भाई, लेकिन मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोज पौधे को पानी भी डालना होता है और यहाँ स्टॉल पर तरबूज बेचना भी होता है। दूसरे जंगल में बेचने से तुम्हारा मुनाफा दुगना हो जाएगा और तुम बहुत अमीर हो जाओगी। तो कबूतर भाई, क्या तुम्हारे ध्यान में कोई पक्षी है जो ये मेरे तरबूज दूसरे जंगल में बेच सके? नहीं, मेरे ध्यान में तो नहीं है। ये सारी बातें कालू कौवा दूर से सुन रहा होता है। वो तुरंत उड़कर टुनी चिड़िया के पास आ जाता है और बोलता है कि रे टुनी चिड़िया, सुना है तुम एक पक्षी की ढूंढ रही हो जो तुम्हारे तरबूज दूसरे जंगल में बेचे। तो मुझे वैसे भी बेचना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे तरबूज दूसरे जंगल में बेच सकता हूँ और तुम्हें बहुत धनवान बना सकता हूँ। वाह कालू, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। हाँ, मैं जरूर ढूंढ रही हूँ जो मेरे तरबूज दूसरे जंगल में बेच सके, लेकिन मेरा काम ईमानदारी से करना ताकि मैं तुम्हें भी कुछ पैसे दे सकूं और जो मुनाफा बचे वो मुझे भी मिल सके ताकि हम दोनों को पैसे मिल सके। ठीक है? ठीक है, तो मैं कल सुबह जाऊंगा और काम शुरू कर दूंगा। ये बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। कबूतर टुनी से बोलता है कि अरे टुनी, ये कौवा बहुत चालाक है, इसे चोरी की आदत है, कहीं ये तुम्हें लूट न ले। हाँ कबूतर भाई, मैं ध्यान रखूंगी। मुझे कालू कौवे पर दया आती है क्योंकि वो काफी गरीब है, तो हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा वक्त पर टुनी के पास आ जाता है। ये लो कालू कौवे, ये तरबूज की बोरी है, ये तुम्हें ले जाकर दूसरे जंगल में जो तोता शेठ है ना, उसको बेचनी है। टुनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सारे तरबूज तोता शेठ को अच्छे दामों में बेच कर आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है और टुनी अपना तरबूज अपने स्टोर पर बेचना शुरू कर देती है। उड़ते हुए बीच में कालू कौवा एक डाली पर बैठ जाता है और सोचता है कि अरे, इस बोरी में तो काफी सारे तरबूज है, तो क्यों ना मैं 2 तरबूज इसमें से निकाल कर अपने घर पर रख लूं। वहाँ गोरी कौवी तरबूज खाकर बहुत खुश हो जाएगी और टुनी चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने 2 तरबूज इतनी बड़ी बोरी में से निकाल लिए। फिर कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे कालू, इतने सारे तरबूज आप कहाँ से लाए? यदि इसमें से एक तरबूज खाने को मिल जाए तो आज तो बहुत मजा आ जाएगा। गोरी कौवी, मुझे टुनी चिड़िया ने आज ही काम पर रखा है। मुझे ये सारे तरबूज तोता शेठ को बेचने हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि 2 तरबूज इस बोरी में से निकाल लूं और यहाँ अपने घर पर रख लूं तो तुम दोनों माँ बेटे को खाने को मिल जाएगा और टुनी चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। आप रोजाना 2 तरबूज यहाँ घर पर छोड़ कर जाएगा, इससे हमको खाने को भी मिल जाएगा और एक तरबूज हम रोज जमा करेंगे और जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो हम तोता सेठ को बेच देंगे और काफी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। हाँ गोरी कवि, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं इसी तरह रोजाना तरबूज लाऊंगा और 2 तरबूज हम यहाँ अपने घर पर ही रखेंगे। ठीक है गोरी कवि, अब मुझे जाना होगा तोता शेठ के पास, मुझे ये पूरी बोरी उनको बेचनी है। फिर कालू वहाँ से निकलकर तोता शेठ के पास जाता है और उनको तरबूज बेच के वापस टुनी के पास आ जाता है और बोलता है कि ये लो टुनी, मैंने सारे तरबूज तोता शेठ को बेच दिए और ये लो तुम्हारा मुनाफा।
बहुत अच्छे कालू, और ये लो तुम्हारी आज की पगार। बस टुनी, इसी तरह मुझ पर विश्वास रखना, मुझे काम से नहीं निकालना, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हें कभी काम से नहीं निकालूंगी। तुम इसी तरह ईमानदारी से काम करना, ठीक है? फिर कालो कौवा वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पर जाता है और आराम से गोरी कौवी और उसका बेटा तरबूज खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन कालू ठीक वक्त पर तुनी के बाग पर पहुँचाता है और वहाँ से तरबूज की बोरी लेकर निकल जाता और बीच में उसके घर पर दो दो तरबूज रख देता है और बाकी के तरबूज तोता शेठ को बेच देता। फिर कालू ये काम रोज करने लगा। फिर एक दिन बुलबुल तुनी चिड़िया के पास आती है और बोलती है कि रे तुनी, तुम कालू पर इतना भरोसा मत किया करो, क्योंकि मैंने खुद उसे तुम्हारे तरबूज चुराते हुए देखा है। तुम्हारे तरबूज घर पर वो रखकर बाकी के तरबूज तोता शेठ को बेचता है। फिर तुनी बोलती है कि अरे बुलबुल बहन, आप ऐसे इंजाम कालू कौवे पर मत लगाया करो, वो बहुत ही नेक है। वो तो मैं एक दो तरबूज उसे ऐसे ही दे देती हूँ, इसीलिए तुम्हें लगा होगा कि वो चोर है। तुनी चिड़िया कालू कौवे पर ज्यादा ही भरोसा करने लगी और वो किसी की बात नहीं सुनती थी। फिर एक दिन कालू कौवे का बेटा तुनी चिड़िया के पास उसके घर पर आता है और बोलता है कि तुनी चाची, आज मेरे पापा काम पर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने पापा को बोलना कि आज वो पूरा दिन आराम करें, ठीक है? ये बोलकर कालू कौवे का बेटा वहाँ से चला जाता है। फिर तुनी सोचती है कि आज तो कालू नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना मैं ही तरबूज की बोरी उठाकर तोता शेठ को बेच आती हूँ। फिर तुनी चिड़िया तरबूज की बोरी लेकर तोता शेठ के पास जाती है। तुनी तोता शेठ से बोलती है कि ये लो तोता शेठ, आज तुम्हारी तरबूज की बोरी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कालू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। ठीक है तुनी चिड़िया, लेकिन आज तुम पूरी भरी हुई बोरी लेकर आई हो। रोज तो कालू आधी बोरी ही लाता है। मैं उससे बोलता हूँ कि तुम रोज पूरी तरबूज की बोरी लेकर आना, लेकिन वो है कि रोज आधी ही बोरी लाता है। लेकिन तोता शेठ, मैं तो उसे पूरी बोरी भर के ही वहाँ से बेचती हूँ, तो आपके पास क्यों आधी ही बोरी वो लाता है? वो तो मुझे नहीं पता टुनी चिड़िया, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आधी बोरी वो चोरी कर लेता है। अरे तो वो बुलबुल ठीक ही कह रही थी कि कौवा चोरी कर रहा है। वो वहाँ से पूरी बोरी भर के निकलता है और यहाँ आधी ही देता है, तो आधी शायद वो अपने घर पर रख लेता है। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। मुझे माफ करो तोता सेठ, अब से मैं खुद ही आऊंगी और पूरी बोरी तरबूज की भर के आऊंगी, और अब से कालू कौवा कभी भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है? तुनी वैसे भी ऐसे काम चोर को काम पर नहीं रखना चाहिए। हाँ, कालू कौवे को उसके किए की सजा तो अब मैं देकर ही रहूंगी। उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। दूसरे दिन कालू वक्त पर तुनी चिड़िया के बाग पर आ जाता है और तुनी से बोलता है कि लाओ तुनी चिड़िया, तरबूज की बोरी लाओ, ताकि मैं तोता शेठ को बेचने जाऊं। फिर तुनी उसे तरबूज की बोरी देती है और कालू उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर तुनी राजा चील के पास जाती है और सारी बात बताती है। तुनी राजा चील और उसके सिपाहियों को लेकर कालू कौवे का पीछा करते उसके घर जाते हैं। कालू बोरी लेकर उसके घर पहुंच जाता है और कुछ तरबूज बोरी में से निकाल लेता है। तभी वहां पर तुनी राजा चील और उसके सिपाहियों एकदम से पहुंच जाते हैं और तुनी कालू से बोलती है कि कालू कौवे, तुम रोज मेरी बोरी में से चोरी करते थे और कुछ तरबूज निकाल लेते थे। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है और रोज चोरी की है। अरे मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस ये तरबूज गोरी कौवी को दिखाने आया था कि देखो कितने अच्छे हैं।
बस कालो कौवे, बस अब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलबुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया है। फिर राजा चील कालू कौवे से बोलता है कि तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। कम से कम 3 साल सजा और रोज तुम्हारी डंडे से पिटाई होगी। फिर राजा चील उसे ले जाते हैं और उसे चोरी की सजा देते हैं। कालू अपनी की हुई भूल पर बहुत पछताता है और निश्चय करता है कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा।